हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको एक नोटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये नोटिस जो है एक स्क्वाड्रन लीडर के नाम से कोई ऑफिसर हैं उन्हीं के नाम से पोस्ट किया गया है मतलब। तो आज हम बात करेंगे इस नोटिस के बारे में कि नोटिस कितना परसेंट सही है, ठीक है, और इस पर हम कितना परसेंट ट्रस्ट कर सकते हैं कि नोटिस सही है, ठीक है। पूरे विस्तार में बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आप भी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इनरोलमेंट और रिजल्ट का और न्यू वैकेंसी का, काफ़ी ज़्यादा से वेट कर रहे हैं और कैंडिडेट काफ़ी परेशान हो चुके हैं इसके लिए। कोई अपडेट नहीं है, सीएसबी के वेबसाइट पे बार बार वही अपडेट आती है, पुरानी वाली अपडेट बस आ जाती है, बाकी कोई नई अपडेट नहीं आती। तो इसीलिए कैंडिडेट काफ़ी परेशान है और इनफैक्ट उनकी परेशानी को कोई समझने को तैयार भी नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ठीक होने में कुछ और समय लग सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस वायरल हुआ है, तो उसके बारे में आपको हम लोग बात करेंगे। और मुझे मुझे मेरा जो राय है कि ये नोटिस में जो भी अपडेट दिया गया है वो लगभग लगभग सब तो उसको 100% तो सही नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो सही है, ठीक है। और आपको खुद पता चल जाएगा और आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि नोटिस आपको इसमें आपको कितना सच्चाई लगता है, ठीक है। चलिए फाइनली मैं उस नोटिस को आपको सामने दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी भी भाई का ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को मैं कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है कि आपके पास मैं जो भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको मैं शेयर करूं, ठीक है। और उससे मैं उससे आप लोग भी जज कीजिए कि जो मेरे पास आई है इन्फॉर्मेशन या जो भी अन्य सारी सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है वो कितना परसेंट सही है, इस पर कितना परसेंट हम बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज टाइम इज़ मोर प्रेशियस, आपके लिए भी है और सबके लिए। तो इसीलिए समय वेस्ट करना कोई ठीक नहीं है। इसीलिए चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, ये नोटिस वायरल हुआ है, वो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है स्क्वाड्रन लीडर और नाम को यहाँ पे हाइड किया गया है, ठीक है, फॉर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप इस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्या क्या इस पर लिखा गया है। पहले आप पढ़िए ध्यान से, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल एयरमैन कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट एंड लिस्ट, ठीक है, दोनों के बारे में बात करी है। अब देखिए हमारा जो बैच है, जिस बैच के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो बैच हमारा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है योर बैच इज शेड्यूल फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर फॉर इनिशियल ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। और ये बैच कौन सा है, ये है 20 मतलब 02/2021, ये वाला बैच है। ये वो बैच है जहाँ कैंडिडेट जो है इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली बैच है। तो ये बैच जो कब जाएगी, जुलाई से इसका ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट है और कब तक जाएगी, दिसंबर तक। आप दे सकते हैं इसमें जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है वो कितना का है, 6 मंथ का है। मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल भी रहे थे कि 4 मंथ का कर दिया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नोटिस के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 6 मंथ का ही है। हाँ, हो सकता है कि जो आने वाला जो इंटेक है उसमें 4 मंथ का हो जाए, बट अभी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, ठीक है। तो ये चलिए मैं फिर इसका कुछ और भी पार्ट है जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में से कहा गया है कि देयर इज़ नो 4 मंथ बेसिक ट्रेनिंग पैटर्न शेड्यूल फॉर दिस टू पेंडिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। किसके लिए, तो अभी जो बैच जाएगा इनरोलमेंट के लिए, मतलब 02/2021 वो वाला बैच, और साथ में जो 01/2022 वाला बैच है उसके लिए भी, मतलब एक बैच जो आपके लिए जो रिजल्ट का वेट कर रहा है और एक बैच जो कि इन्वॉल्व होकर जाएगा जुलाई में। तो दोनों बैच के लिए भी बेसिक ट्रेनिंग आपकी कितनी की होगी, 6 मंथ की होगी, ठीक है। ऐसा प्लान नहीं है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 मंथ का हो जाए, 6 मंथ की है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट इंटेक आएगा इस दो इंटेक को छोड़कर जो नेक्स्ट इंटेक आएगा फ्यूचर में उसके लिए प्लानिंग हो सकता है कि 4 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग कर दिया जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है अगर इस नोटिस के मतलब हमें बात करें तो, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट बताइएगा कि क्या ये ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। क्या आपका भी आपका भी जो विचार है वही मैं आपको जानना चाहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि फर्दर बैच 01/2022 विल बी ऑल्सो शेड्यूल फ्रॉम 6 मंथ बेसिक ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है देयर विल बी मेजर चेंजेस रिलेटेड टू एग्जाम एंड ट्रेनिंग पैटर्न फॉर अपकमिंग XY ग्रुप इंटेक्स, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आपका जो इंटेक होने वाला है, ठीक है, वो जो शेड्यूल किया गया है
उसमें आपकी जो भी कुछ चेंजेस होंगी वो बेसिक होंगी। आपको भी पता होगा कि जो हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें काफ़ी सारी चेंज हो रही है। इसके पहले ही मैं आपको वीडियो बना के बताया था। तो वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कंफर्म है कि जो चेंजेस कुछ हो रही हैं उसी से उस समय अपना हमारा जो समय लग रहा है, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, आगे भी आपको मैं आपको दिखाता हूँ आगे के नोटिस में क्या कहा गया है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कहा गया है कि न्यू वैकेंसीज awaited candidate will have to wait for a long time. Even there will no exam in 2021 मतलब 2022 में यहाँ पे कहा गया है कि 2022 में कोई एग्ज़ाम होने का चांस नहीं है। बट इन द लास्ट ऑफ ईयर यू विल सी ए न्यू नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग इनटेक विथ मेजर चेंजेस विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। इस नोटिस के मुताबिक एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जो कि बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनका एज धीरे धीरे निकलता जा रहा है और काफ़ी लोगों का एज तो एज क्रॉस भी हो गया है। तो उनके लिए जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें उनके लिए कोई भी एज वहाँ पे कोई एज की आपको जो प्रॉब्लम है एज को बढ़ाने या घटाने का, तो एज आपका इसमें एज के लिए रिलेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी रिलेक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है इस नोटिस के मुताबिक। तो यहाँ पे आगे क्या कहा गया है कि सो माई सजेशन फॉर दीज कैंडिडेट दे मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, मतलब अदर एग्जामिनेशन। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट दे मस्ट प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशन, मतलब आप चूँकि जिनका एज निकल गया वो क्या करेंगे, तो उनके लिए कहा गया है कि वो और सब एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी का हुआ, ठीक है, और रेलवे वगैरह बैंकिंग का वगैरह अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी पे काफ़ी सारी वैकेंसी आती है इंटर लेवल पे, तो उनका भी आप तैयारी कर सकते हैं। और एक और नोटिस वायरल हुआ है उस बारे में मैं बताऊँ, इसी का पार्ट है। आगे देखिए आप, ये भी कहा गया है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर पब्लिशिंग योर लिस्ट एंड रिजल्ट बट इट टिल नॉट बी बिफोर मार्च अप्रैल, ठीक है, एंड मई। यू बोथ हैव टू वेट फॉर 3 months, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि हमको अभी भी जैसे अभी तो आपका मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल और मई इस तीनों माह में भी इस लिस्ट को जैसे पब्लिश करने का जो ये आइडिया है या कोई शेड्यूल नहीं किया गया अभी तक। और आपका जो लिस्ट है मे भी हो सकता है कि मई में आ जाए, मई में या अप्रैल में आ सकता है, मतलब ऐसा हम लोग संभावना कर सकते हैं। बट ये इस नोटिस के मुताबिक अगर देखा जाए तो आपका जो लिस्ट है वो मार्च अप्रैल और मई में भी नहीं पब्लिश हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यू बोथ हैव टू वेट फॉर 3 months, मतलब बोथ मतलब क्या हुआ, ये तो इनरोलमेंट वाले और रिजल्ट वाले दोनों को हम लोग कम से कम 3 months का वेट और करना पड़ेगा। मार्च अप्रैल मई में हो सकता है चीज़ें क्लियर हो जाए मई तक। तो ये कुछ अपडेट था जो नोटिस वायरल हो रहा है उस नोटिस को मैंने आपको दिखाया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि मेरे तरफ से ये इसमें कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे द्वारा नहीं बताया गया है। इस नोटिस के मुताबिक ही मैंने आपको बताया जो भी इस नोटिस में लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये नोटिस कितना % सही है? बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप भी देख रहे होंगे कि जो सीएसबी है वो लगातार नोटिस जो है वही पुराना वाला नोटिस डाल रहा है, उसके पास कोई नया अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे भी लिखा गया देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेट एग्ज़ाम डेट फिक्स बाय पब्लिशिंग योर एग्ज़ाम डेट है या जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट का है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट कोई भी कंफर्म फिक्स नहीं किया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर पब्लिशिंग योर लिस्ट एंड रिजल्ट बट इट विल बी नॉट बी बिफोर मार्च अप्रैल एंड मई, ठीक है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएसबी जो कि बिल्कुल ही परेशान है, वो भी उनका भी कोई पास कोई नया अपडेट नहीं है। इसका मतलब एक लगभग कहा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये इसमें सही लग रहा है लगभग, लेकिन इसको पूरा सही नहीं मान सकते, फिर भी कुछ तो सही ज़रूर लग रहा है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितना % ये नोटिस सही है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आपको इन सारे नोटिस को पढ़ने के बाद आपको अगर कोई आपके इमोशन से कोई ठेस पहुंचा है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारा समय जो
टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम पे डेली मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे बार बार वीडियो देखते हैं, इन्वॉल्वमेंट कब आ रही है, रिजल्ट कब आ रहा है, तो इससे हम लोग टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये नोटिस आपको दिखाया हूँ कि हो सकता है मे बी ये नोटिस सही हो तो आपका टाइम सेव हो, ठीक है। आप किसी और एग्ज़ाम का प्रिपेयर आपको आपको और सब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एसएससी एमटीएस का हुआ, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी जो है जो जो जिनका एज निकल चुका है उनको तो बिल्कुल ही किसी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ स्विच कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि टाइम इज़ वेरी मतलब टाइम इज़ मोर प्रीशियस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये नोटिस दिखाया। बाकी अब इसमें मैं कुछ 100% कन्फर्मेशन मैं नहीं दे सकता अपने तरफ से, बिकॉज मेरे भी उतना कोई लंबा पहुंच नहीं है, ठीक है, कि मैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बताऊं। मेरे पास ये एक नोटिस आया था जो मुझे लगा कि भाइयों के बीच अपने शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको नोटिस कितना % सही लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।